धानी गांव की सर जमी को मैं सर झुका करके नमन करता हूँ। मेरी माता मेरे सामने बैठे हैं, आपके चरणों में भी मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। मैंने एक बात समझ में नहीं ना आती कि बाकी के जो प्रत्याशी है उनके बारे में क्यों कटाक्ष करो। अरे तुम कटाक्ष करोगे तो सीधी सी बात है, तुम जो है कि जब कमजोर हो। और मेरा सोशल मीडिया भी देख लेना, न्यूज वाले भी देख लेना, मैं कभी किसी के प्रत्याशी के बारे में कटाक्ष को न करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परिवार, मेरा भाजपा परिवार और मेरा छत्तीस बिरादरी का समाज मेरे साथ में है, तो मुझे किसी की कोई। धानी गांव की सर जमी को मैं सर झुका करके नमन करता हूँ। और जो भी मेरे पिता मंच, मेरी माता बहने, आप सबको मेरी तरफ से राम राम। जैसा कि आप सबको पता है कि विधानसभा का इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और बिगुल बज चुका है, सारे के सारे दावेदार धरातल में आ चुके हैं और सभी के एजेंडा सबसे न्यारे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो आपके लिए है वो एक तरफा है, और ये एक तरफा जो रुझान जो आपने किया है वो 2014 से आपने कर रखा है। जिस पार्टी पे आपको विश्वास है वो पार्टी आपकी अपनी है, और उस पार्टी का नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं। आपको जो पता है कि आपके जो सपने का जो भारत जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बना रखा है, और उन्हीं के द्वारा कि नीचे की जितनी भी संरचना जो हो रही है उन संरचनाओं में एक संरचना हरियाणा की भी है, और हरियाणा की संरचना इस तरीके से करी है कि 2 बार हरियाणा में आपने अपनी भाजपा की सरकार लाके रखी। भाजपा की सरकार की जो भागीदारी, जो बागडोर किसके हाथ में है बताने की जरूरत है या नहीं? हमारे युवा दिलों की धड़कन है उस सैनी जी के हाथ में है, और हम चाहते हैं कि जो यहाँ जो इलेक्शन का बिगुल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें भी हरियाणा के अंदर तीसरी बार भी भाजपा की सरकार चाहिए, और बधाई भी दे देता हूँ कि तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी या पूरी की पूरी 90 विधानसभा आपको अपनी तरफ से आश्वस्त भी कर देती है कि आप हमारे मुख्यमंत्री दूसरी बार बने जाए। और बड़े डॉक्टर जी गाँव गुहार और जिला जींद में लड्डू बंटवा दो, नायब सैनी जी। और रही बात है अपने जुलाना की, जुलाना में तो कमल का फूल सारा परिवार मिलके खिलाएगा। और यह मैं आत्मविश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि हमारी जो पार्टी है बड़ी संगठित है और बड़ी मजबूत है, और इस बार जो है कि इतिहास बदलने के लिए सारे के सारे इकट्ठे होकर के आगे चलने का जो झंडा जो उठा लिया है, और इसी झंडे के नाम से मैं कह देता हूँ यह झंडा तो बुलंद होकर रहेगा। और जो यह कहते हैं ना कि हमारा झंडा आगे का है, वह झंडा अपने 5-6 दिन के अंदर अंदर ढीला कर दिया है, इसकी भी मैं आपको बधाई दे देता हूँ। कल किसी ने भी हरकत करी, वो हरकत बड़ी अच्छी करी, और जो अच्छी हरकत करी तो आप समझ जाना उनके अरमान भी ढीले हो चुके हैं। जब अरमान ढीले हो गए हैं तो सामने वो कहा करे ना, जो हमारे जो लोहार भाई है वो सामान बनाए करे। अरे लोहा जब गर्म हुआ करे, दो तरीके का लोहा, एक गर्म लोहा एक ठंडा लोहा। और ठंडे लोहा
कभी कोई आकार लिया करे, कल रह जाओ है वो कबाड़ में। और ये जो माहौल है ना, गरम लोहा है, इसकी संभाल कर दो, चोट ऐसी मार दो 90 में ते ये जो जुलाना विधानसभा कमल का फूल खिलवा दो। यह मौका है तारे पास में। मैं प्रत्याशी कोई ना हूं, ये सारा का सारा समाज प्रत्याशी है, 36 बिरादरी प्रत्याशी है। और रही बात है कि काम वगैरह को लेकर के मेरी मां चिंता न मानिए, उन्हें तो हमने जो है कि नायब सेठ जी बैठा दिए, वह संभाल कर लेंगे। और जो कसर रह जाएगी थारा बेटा संभाल लेगा, दिक्कत ना माने। और मैं दूसरी तरीके की भी मैं बात कर देता हूँ, इशारा समझ जाना। जो इधर उधर की बातें करे है ना, थारा रुझान ही काफी है। ये बात चोट की पहचान कर ले और कद मारनी है और कहां पहुंचानी है, आकार देख करके चारों पांच चीजों गरम लोहा थारे रुझान है। या बता देता हूँ, जो रुझान आप कमल का फूल का जो पूरे के पूरे जुलाना विधान पर लगानी पड़े, अब मोदी जी को थारा सपना पूरा करके। और इसी सपने की मैं बात करूं, मैं अपने विपक्षी को भी कह देता हूँ, ये सपने की आप तुम पहले बात कर लेना, कोई भी रूपरेखा बना लेना। हेलो, अगर सपने तो वही देखा करें जो सपने को पूरा करने की चाह रखते हैं, और भाजपा परिवार उसने पूरी करने में कोई कमी भी नहीं छोड़ेगा। और जो मन न्यू कह रहे हैं, और कहने की बात तो गर्म जानी है, क्योंकि उनके हाथ से बागडोर भी जा चुकी है। और जो है कि आपने मैं बता देते, कोई तो जो है कि जुलाना विधानसभा छोड़ के यदि और भी दूसरी जगह भी जान लग रहे हैं। और यह कोई भी खाना नहीं जा बता देता हूँ, 8 तारीख के बाद में कोई भी ना मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक चीज मिलेगी, वो मिलेगी कमल का फूल। कमल का फूल आप खिलवा देना। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, आप सारे प्रत्याशी हो, सारे की तरफ से मैं भी जिम्मेदारी ले लेता हूँ। आप मैंने बस इशारा कर देना, सारे बीच में आकर के ठहरा होकर के, अगर साथ के साथ काम ना करे तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैंने तो नाम की आपकी ही पहचान बनानी है। और 36 बिरादरी के साथ में चलना, मैं किसी का जो है कार्ड नहीं करता। एक ना एक बहुत बड़ा नेता है, ज्यादा तो खैर कोई नहीं, बट प्रदेश का तो जरूर है। अपने कैंडिडेट को जिताने के खातिर उसकी जो है कि उसकी अपील करने के खातिर मैंने एक बात सुना आती कि बाकी के जो प्रत्याशी है उनके बारे में क्यों कटाक्ष करो। अरे तुम कटाक्ष करोगे तो सीधी सी बात है, तुम जो है कि जब कमजोर हो। और मेरा सोशल मीडिया भी देख लेना, न्यूज वाले भी देख लेना, मैं कभी किसी के प्रत्याशी के बारे में कटाक्ष को न करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परिवार, मेरा भाजपा परिवार और मेरा 36 बिरादरी का समाज मेरे साथ में है, तो मुझे किसी की कोई उनका तो बिस्तर आप बांध दोगे ना। पक्की बात है, आश्वासन ले लो। किसी के बात तो मैं पकाऊं, मैं किसी के रोने धोने में तो विश्वास तो नहीं करोगे। सैनी साहब के हाथ मजबूत कर दोगे। मैं सैनी साहब जी के नाम से मेरे को एक बात याद है, मेरे कुछ दिन पहले भी बात हुई, फोन पे बात हुई। वो मैंने ये कह रहे थे कि कप्तान साहब रुझान तो बड़ा तगड़ा आ रहा है जुलाना थे, कोई कमी ना छोड़ देना। और हमने वेरा है कि इस बार जुलाना के अंदर इतिहास रचने जा रहा है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, एक मेरी माता बहनें, मेरे बड़े बुजुर्गों से ये कह देता हूँ कि जब रुझान इतिहास लिखने का आ रहा है तो इतिहास लिख डालो, कोई कमी मत छोड़ देना।
5 तारीख को कमल के फूल के सामने का पत्थर इतनी मजबूती से दबा देना कि ये मशीन भी ये के मन छोड़ दे। कमल का फूल पहले ही खिल गया है। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप मेरी बातों पे, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, कि अगर मेरी बातों से आप सहमत है, एक माँ भारती का उद्घोष लगाना चाहता हूँ और उसी में आप सबसे भी मैं आश्वासन लेना चाहता हूँ कि आप सारे के सारे एक एक वोट घर जा करके वोट की अपील करोगे। अपने यारे प्यारे रिश्तेदारी में जुलाना विधानसभा जीत सफीदो चाहे कहीं कहीं क्यों ना सही, सारे के सारे विधानसभा में सिर्फ एक बात कहनी है कि कमल के फूल पे अपने वोट देनी। अगर मेरी बात पे भरोसा, दोनों हाथ उठा दो, माँ भारती का उद्घोष लगा दो। भारत माता की, माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अरे नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। बात तो कुछ होती समय